नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी का आज हमारे तीसरा लेक्चर है और आज हम यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे योजना आयोग के बारे में और नीति आयोग के बारे में। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि इकोनॉमी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी जानते होंगे पहले योजना आयोग था, लेकिन 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। तो योजना आयोग क्या था, इसको क्यों समाप्त किया गया और फिर नीति आयोग क्या है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनके बारे में डिटेल्स में हम चर्चा आज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं योजना आयोग को। योजना आयोग को क्या कहा जाता है? प्लानिंग कमीशन के नाम से इसे जाना जाता है। योजना आयोग की अगर हम बात करें तो जैसे हमारा देश जब आजाद हुआ तो उस समय देश के सामने ये बड़ी समस्या थी कि किस प्रकार से देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे थे उस समय जो गरीबी स्तर के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। तो किस प्रकार से यहाँ पे देश में विकास किया जाए, किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए, आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। तो ये सारी समस्याएं थी उस समय देश के सामने, और इसलिए यहाँ पे एक ऐसे आयोग का गठन किया गया जो क्या करे, जो योजनाएं बनाए, जो इस प्रकार की नीतियां बनाए जिसके माध्यम से हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, हमारे देश का विकास हो सके। और उस आयोग का नाम था योजना आयोग, यानी प्लानिंग कमीशन इसे कहा जाता है। अब ये किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया? तो एक समिति है, इसका नाम था केसी नियोगी समिति। केसी नियोगी समिति। तो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। प्लानिंग कमीशन ने अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग के द्वारा लागू की गई। ठीक है, जब तक योजना आयोग रहा, क्योंकि 2015 में तो योजना आयोग को समाप्त किया जा चुका है और उसके स्थान पर आ चुका है नीति आयोग। तो योजना आयोग के द्वारा 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, पंचवर्षीय योजनाएं। और इन योजनाओं के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो अभी मैं पहले आपको योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में समझा रहा हूं। योजना आयोग, जिसको केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया और इसकी स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। अब ये किस प्रकार का संगठन है? तो ये है एक गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय आप भली भांति जानते होंगे। इंडियन पॉलिटी में आपको करा चुका हूं कंप्लीट। तो वहां पर मैंने बहुत सारे ऐसे निकाय, बहुत सारे ऐसे संगठनों के बारे में बताया था जो संवैधानिक संगठन थे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल तो संघ लोक सेवा आयोग या वित्त आयोग, इन सब का उल्लेख संविधान में है पहले से। ठीक है, तो ये किस प्रकार के निकाय है? ये संवैधानिक निकाय, यानी जिनका उल्लेख मूल संविधान में था, लेकिन योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है, इसलिए इसको गैर संवैधानिक निकाय कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि योजना आयोग किस प्रकार का निकाय था? तो गैर संवैधानिक निकाय। या जो नीति आयोग है, जो आगे अभी जिसका गठन हुआ है योजना आयोग के स्थान पर, तो वो भी एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय है। अब इसकी संरचना अगर हम देखें, यानी योजना आयोग की संरचना अगर हम देखें कि किस प्रकार कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल होते थे, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, तो इसमें एक होता था अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता था? इसका अध्यक्ष, इसका पदेन प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते थे। प्रत्येक प्रधानमंत्री, देखो जिस समय जो प्रधानमंत्री, वो उस समय क्या होगा? योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष होगा। तो इसका मतलब प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? तो प्रथम अध्यक्ष थे इसके JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री, यानी वो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। और अंतिम अध्यक्ष कौन है? तो अंतिम अध्यक्ष आप लगा सकते हैं, क्योंकि 2015 में जब इसे समाप्त किया गया योजना आयोग को और इसके स्थान पर आया नीति आयोग, तो यानी 2015 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी, और इसके बाद इसको समाप्त करके 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। तो अध्यक्ष तक आप समझ गए। उपाध्यक्ष की बात करें
तो इसकी उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के द्वारा। मंत्रिमंडल या पीएम, क्योंकि मंत्रिमंडल का मुखिया होता है पीएम, तो मंत्रिमंडल या पीएम की सिफारिश पर उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। अब प्रथम उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे योजना आयोग के, वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, गुलजारी लाल नंदा ये थे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष और अंतिम उपाध्यक्ष, ठीक है। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे प्लानिंग कमीशन के? तो वो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो कि अंतिम उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। अगर अन्य सदस्यों की बात करें तो इसमें लगभग 4 से 7 सदस्य होते थे और कुछ पदेन सदस्य भी होते थे, जैसे वित्त मंत्री और योजना मंत्री, ये योजना आयोग के पदेन सदस्य भी होते थे। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है और क्यों यहाँ पे आवश्यकता पड़ी योजना आयोग की, तो यहाँ पर इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करें कि योजना आयोग की आवश्यकता मैंने आपको बता दी क्यों पड़ी, क्योंकि उस समय भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए या यहाँ पे विकास करने के लिए या कुछ नीतियां लागू करने के लिए एक आयोग की आवश्यकता पड़ी, जो था योजना आयोग। अब इसके कार्य क्या थे? तो योजना आयोग के कार्य थे आर्थिक समृद्धि व संसाधनों का आकलन करना, देश की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति में किस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, या संसाधनों का आकलन करना, जो देश के संसाधन है उनका आकलन करना, ये इसके कार्य थे। कर संसाधनों का आवंटन करना, कर संसाधनों का आवंटन करना ये भी इसका प्रमुख कार्य था। आर्थिक समृद्धि हेतु योजनाओं का निर्माण करना, तो जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हम जिसे कहते हैं 12 पंचवर्षीय योजनाएं, 21 के द्वारा लागू की गई, तो योजना आयोग के द्वारा। तो आर्थिक समृद्धि हेतु योजनाओं का निर्माण करना और योजनाओं के कार्यों में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना, यानी जो ये योजनाएं लागू की गई है योजना आयोग के द्वारा, तो इस योजना का क्या इफेक्ट बढ़ रहा है, क्या कुछ अंतर आ रहा है, या क्या आर्थिक स्थिति में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, या भारत के विकास में कुछ परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है इन योजनाओं के कारण, इन योजनाओं के कार्यों हेतु। तो इसका मूल्यांकन भी किसके द्वारा किया जाता था? योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। अब योजना आयोग कार्य कैसे करता था? ये करता था टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब है, देखो यहाँ पे है केंद्र सरकार, ठीक है, ये है केंद्र और यहाँ पे है राज्य, तो ये इस प्रकार से कार्य करता था टॉप टू बॉटम, यानी पहले केंद्र में काम होगा, जो भी योजनाएं इसके द्वारा लागू की जाती थी तो केंद्र सरकार के द्वारा वो लागू की जाती, केंद्र सरकार पहले उसको लागू करती थी और फिर धीरे धीरे वो राज्यों की ओर प्रवाहित होती थी। यानी जो इसकी अप्रोच था, इसका जो कार्य करने का इसका तरीका था, वो था टॉप टू बॉटम। जबकि अगर मैं आपको जब नीति आयोग के बारे में बताऊंगा तो वहां पे उसका है बॉटम टू टॉप, वो राज्यों से लेकर वहां पे क्या है वो ग्रामीण स्तर पर वो कार्य करता है नीति आयोग, ठीक है। तो ये बेसिक फर्क है योजना आयोग में और नीति आयोग में। अब जैसे माना कोई क्या है कृषि नीति किसके द्वारा लागू की गई? कोई कृषि नीति योजना आयोग के द्वारा लागू की गई। अब इस कृषि नीति में किसी फसल को बढ़ाने के लिए, किसी फसल को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति लाई गई और कृषि नीति, ठीक है। अब वो पहले केंद्र स्तर पर क्या होगी? लागू होगी और फिर वो धीरे धीरे राज्यों की ओर प्रवाहित होगी। और फिर इस कृषि नीति में किस प्रकार से कृषि में परिवर्तन देखने को मिली, कृषि नीति के द्वारा कुछ प्रगति देखने को मिली या नहीं मिली, इसका मूल्यांकन भी योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। तो योजना आयोग ये मैंने आपको समझा दिया है यहाँ तक। उम्मीद करते हैं कि योजना आयोग के बारे में आपको डिटेल्स में समझ में आ गया होगा और इससे संबंध आपका कोई भी सवाल मन में नहीं होगा। आइए मैं अंतर ही बताऊंगा आपको, कंपेरिजन भी करूंगा योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है और ये किस प्रकार से काम करते थे। अब दोस्तों हम यहाँ पे चर्चा करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीपी। देखो यहाँ पे योजना आयोग का गठन हो चुका था 1950 में, ठीक है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का
गठन हो चुका था। लेकिन इस योजना आयोग के द्वारा जो योजनाएं, जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जाएंगी, उसको सहमति प्रदान कौन करेगा? तो उसके लिए एक काउंसिल का गठन किया गया जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका काम होता है योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं को सहमति प्रदान करना। इसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा योजना के समय, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो उस समय राष्ट्रीय विकास परिषद का भी क्या हुआ, गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को। अब इसके संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष कौन होता है? जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था, योजना आयोग का अध्यक्ष। अब योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री। तो यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी देश का प्रधानमंत्री ही होगा, और इसका प्रथम अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष ही इसके उपाध्यक्ष थे। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता, और राष्ट्रीय विकास परिषद का उपाध्यक्ष जो होता वो योजना आयोग का उपाध्यक्ष ही इसका भी उपाध्यक्ष हुआ करता था। अब इसमें सदस्य देखो, ये इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो सदस्य होते, एक तो योजना आयोग के सदस्य होते थे, योजना आयोग के सदस्य भी इसमें होते थे। साथ ही साथ इसमें और कौन होते थे? राज्यों के सीएम यानी मुख्यमंत्री, तथा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके उपराज्यपाल या प्रशासक, उपराज्यपाल या प्रशासक। तो इनको राष्ट्रीय विकास परिषद जो ये थी इसके सदस्यों में इसको शामिल किया जाता था। योजना आयोग के सदस्य तो इसके सदस्य होते ही थे, साथ ही साथ इसमें राज्यों के सीएम और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक भी इसमें सदस्य होते थे राष्ट्रीय विकास परिषद के। कार्य मैंने आपको बता दिया है। इसका कार्य क्या है? योजना आयोग की जो भी उसने योजना आयोग ने क्या कर दी है, योजनाएं लागू की है, तो उसको सहमति प्रदान करना, सहमति प्रदान करना। योजना आयोग के द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं को सहमति प्रदान करना, ये मुख्य कार्य था राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो योजना आयोग और यूएनडीपी यानी एनडीसी, सॉरी, ठीक है, एनडीसी, ये एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं, हाँ, इसके कार्य क्या है? देखो, योजना आयोग के क्रियान्वयन में राज्यों का सहयोग सुनिश्चित करना, क्योंकि देखो इसमें राज्यों के सीएम और यूटी के उपराज्यपाल और प्रशासक भी शामिल हैं। तो योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्यों का सहयोग सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय योजना के निर्माण के लिए रोड मैप निर्धारित करता था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता? राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण के लिए रोड मैप निर्धारित करता है और पंचवर्षीय योजना को सहमति प्रदान करता है। अब यहाँ पे योजना आयोग को समाप्त किया गया और नीति आयोग को लाया गया। योजना आयोग को समाप्त किया गया 2015 में, और योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को क्या आ गया? नीति आयोग आएगा। ठीक है, नीति आयोग, ठीक है, NITI, नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। तो ये आपको नोट जरूर करनी है। नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। अब इसकी संरचना पहले देख लेते हैं और फिर समझेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जब मैं आपको दोनों का कंपैरिजन बताऊंगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या अंतर है और नीति आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि आज की जो स्थिति है, क्योंकि देखो योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में, तो उस समय की परिस्थिति देखते हुए योजना आयोग का गठन किया गया, लेकिन अब तो काफी बदलाव हो चुका है देश में, और इसलिए इन बदलावों को देखते हुए ये देखा गया है कि ये जो प्लानिंग कमीशन है ये पुरानी नीति पर आधारित है और ये उसी प्रकार से कार्य कर रहा है। इसलिए कुछ नई परिस्थिति को देखते हुए एक आयोग का गठन किया गया और वो था नीति आयोग। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसके संरचना की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो अध्यक्ष, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री।
पदेन जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो पीएम द्वारा नियुक्त, पीएम या मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त, ये इसका क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है। प्रथम उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी, वर्तमान में भी है। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो जिस समय प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का भी उसी समय अध्यक्ष होगा। तो नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई अन्य प्रधानमंत्री बनेगा तो वो फिर उस प्रकार से नीति आयोग का भी अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष प्रथम कौन थे, अरविंद पनगड़िया। अब सदस्य की बात करें तो इसमें होते हैं पदेन सदस्य, चार तो इसमें क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, चार पदेन सदस्य। और ये जो चार पदेन सदस्य होते हैं ये कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। इसमें आते हैं वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री। तो ये जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं ये इसके चार पदेन सदस्य होते हैं। कुछ इसमें होते हैं पूर्णकालिक सदस्य जो पीएम द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो पूर्णकालिक सदस्य ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है। और दो इसमें अंशकालिक सदस्य भी होते हैं, अंशकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य। ये सदस्य कहां से लिए जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी यानी विवि विश्वविद्यालयों से, या जो उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा संस्थानों से ये लिए जाते हैं। तो सदस्य देखो यहाँ पे चार पदेन सदस्य कौन होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या कृषि मंत्री इसमें हो सकता है। पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जो पीएम द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अंशकालिक सदस्य होते हैं जो विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षा संस्थानों से लिए जाते हैं। और कुछ इसमें आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। तो ये तो रही सदस्यों की बात, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि अब मैं आपको गवर्निंग काउंसिल के बारे में बताने वाला हूं जो कि इसका एक प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये लीजिए। अब दोस्तों अब देखो गवर्निंग काउंसिल ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना जरूरी है और तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि नीति आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके गवर्निंग काउंसिल में जो शामिल होते हैं वो होते हैं राज्यों के सीएम, और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक। तो इसकी जो गवर्निंग काउंसिल बॉडी है किसकी, नीति आयोग की, इसमें राज्यों के सीएमओ और यूटी के यानी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासकों को भी शामिल किया गया है। तो यानी ये राज्यों को भी साथ लेके चल रहा है। जो प्लानिंग कमीशन था, जो योजना आयोग था, वो उसमें मोस्टली जो मतलब केंद्र सरकार का उसमें नेतृत्व था, वो केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग काम करता, लेकिन इसमें राज्यों को भी शामिल किया गया है। यानी अब ये राज्यों को साथ लेके कार्य करेगा। वो क्या करता, जो प्लानिंग कमीशन था केंद्र स्तर पर पहले कार्य होता था और फिर वो राज्यों की ओर प्रवाहित तो होती थी वो योजनाएं, लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा, राज्यों को साथ लेके एक संघ के रूप में कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा। इसमें एक क्षेत्रीय परिषद भी होता है, इसकी एक जो बॉडी है वो क्षेत्रीय परिषद भी इसकी एक बॉडी है। अब ये क्षेत्रीय परिषद होती क्या है, तो इसमें देखो इसमें पीएम और जो उसके उपाध्यक्ष हैं वो तो शामिल होते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र से संबंधित विवाद हो गया, माना दो राज्यों के बीच विवाद हो चुका है, यूपी एंड उत्तराखंड के बीच माना विवाद हो चुका है क्योंकि पड़ोसी राज्य हैं, तो इसके सीएम इस परिषद में शामिल होंगे और फिर इनका जो आपसी मामला है, इनका जो क्षेत्रीय मामला है, उस पर विवाद को सुलझाया जाएगा या उस पर कार्य किया जाएगा। तो क्षेत्रीय परिषद भी इसकी एक बॉडी है। उसके बाद एक सीईओ होता है। इसमें सीईओ क्या होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो कि सचिव स्तर का होता है। सचिव स्तर का जो केंद्र सचिव होता है, तो सचिव स्तर का अधिकारी, सचिव स्तर का अधिकारी नीति आयोग का क्या होता है, सीईओ होता है। ठीक है, अगर बात करें इसके प्रथम सीईओ कौन थे, प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सिंधु सिंह खुल्लर, सिंधु सिंह खुल्लर ये प्रथम सीईओ थे नीति आयोग के। तो यहां तक दोस्तों नीति आयोग के बारे में
आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। अब अगर हम नीति आयोग के कार्यों पर एक नजर डालें तो नीति आयोग क्या करता है, राष्ट्र के विकास में राज्य की बराबर भूमिका को बढ़ावा देता है। प्लानिंग कमीशन क्या करता, उसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो केंद्र की होती है, लेकिन नीति आयोग ने क्या किया, राष्ट्र के विकास में राज्यों की भी ये बराबर भूमिका को बढ़ावा देता है। ग्रामीण स्तर पर योजनाओं को ये तैयार करता है। इसमें क्या होता है कि बॉटम टू टॉप विकास की जो प्रक्रिया होती है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, बॉटम टू टॉप, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे ये राज्य है और यहाँ पे केंद्र है। तो ग्रामीण स्तर पर योजनाओं को तैयार करता है, यानी पहले राज्य के जो ग्रामीण ग्राम है उन पर कार्य होगा और विकास की जो प्रक्रिया है वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। तो पहले राज्यों के ग्रामीण स्तर पर कार्य होगा, जबकि जो योजना आयोग था वो टॉप टू बॉटम था, यानी पहले केंद्र पर कार्य होगा और केंद्र से फिर वो प्रवाहित होकर वो योजनाएं राज्य की ओर आएंगी। और उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत समय लग जाता जब तक वो गांव में योजनाएं पहुंचती थी। लेकिन नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, पहले हम जमीनी स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर योजनाओं को तैयार करेंगे, और अगर हमारे ग्रामीण स्तर पर जो गांव है वो अगर विकसित होंगे तो हमारे राज्य विकसित होंगे, और हमारे राज्य विकसित होंगे तो हमारा देश, संपूर्ण देश क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। तो इस प्रकार से नीति आयोग क्या करता है, कार्य करता है। आर्थिक रूप से लाभान्वित न हो पाने वाले वर्गों पर यह विशेष ध्यान देता है। और इसकी जो कार्य करने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है, तो इसका होता है 15 वर्षीय विजन। 15 वर्षीय इसका विजन होता है, 7 वर्षीय इसकी रणनीति होती है, 7 वर्षीय रणनीति, और 3 वर्षीय कार्य एजेंडा इसके द्वारा तैयार किया जाता है। 3 वर्षीय कार्य एजेंडा इसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो जबकि जो योजना आयोग था वो क्या करता था, वो पंचवर्षीय योजनाएं लाता था, लेकिन नीति आयोग इसकी 15 वर्षीय विजन होता है, 7 वर्षीय रणनीति होती है और 3 वर्षीय कार्य एजेंडा। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं नीति आयोग के बारे में भी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, एक बार योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या है, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, तो इनका एक बार कंपेयर कर लेते हैं। योजना आयोग और यहाँ पे है नीति आयोग। योजना आयोग जिसका गठन 1950 में किया गया और 2015 में इसको समाप्त करके इसके स्थान पर क्या आया, नीति आयोग आया। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और किस प्रकार से ये दोनों कार्य करते हैं, योजना आयोग किस प्रकार कार्य करता था और नीति आयोग किस प्रकार कार्य कर रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें योजना आयोग, तो ये पंचवर्षीय योजना लागू करता था, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना इसने लागू की, जिनके बारे में अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। जबकि अगर हम नीति आयोग की बात करें तो इसका 15 वर्षीय क्या होता है, 15 वर्षीय विजन होता है। उसके बाद इसका 7 वर्षों के लिए 7 वर्षीय इसका क्या होता है, 7 वर्षीय इसकी रणनीति होती है, 7 वर्षीय रणनीति। और 3 वर्षीय क्या होता है, एजेंडा होता है, कार्य एजेंडा, 3 वर्षीय कार्य एजेंडा। तो नीति आयोग इस प्रकार से काम करता है। अगर इसमें बात करूं तो योजना आयोग की जो भी योजनाएं होती थी, इसमें केंद्र सरकार की भूमिका होती थी, केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका होती थी, प्रमुख भूमिका। जबकि ये संघ को ले चलता है, यानी केंद्र और राज्यों को सहभागी बनाता है। ठीक है, तो केंद्र व राज्य की इसमें क्या होती है, राज्य की सहभागिता होती है। ये क्या करता था, ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम काम करता, जबकि ये बॉटम टॉप। ठीक है, बॉटम टू टॉप यानी राज्य से लेकर केंद्र तक, और ये केंद्र से लेकर राज्य तक। यानी इसमें क्या होता था, जो योजना आयोग होता, इसकी नीतियों में केंद्र से राज्य को क्या होता, एक तरफा प्रवाह होता था। यहाँ पे केंद्र है, केंद्र है, यहाँ पे राज्य है।
तो जो भी नीतियां हो रही, जो भी कार्य हो रहे हैं, वो केंद्र से राज्यों की ओर प्रवाहित तो होते थे। जबकि जो नीति आयोग है, ये क्या करता है, ये केंद्र और राज्यों को तकनीकी सलाह देता है, थिंक टैंक के रूप में ये काम करता है। थिंक टैंक, ये क्या है, केंद्र सरकार का थिंक टैंक है, और थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करता है, और केंद्र और राज्यों को तकनीकी सलाह देता है। ठीक है, और इसमें ग्रामीण स्तर पर ये कार्य करता है। योजना आयोग की जो प्रकृति है वो कैसी थी, वो थी केंद्रीकृत, केंद्रीकृत, और इसकी कैसी है, विकेंद्रीकृत, क्योंकि ये पूरे संघ को लेकर, केंद्र और राज्यों को लेकर चल रहा है। योजना आयोग पहले केंद्र स्तर पर कार्य होता और फिर वो राज्य की ओर प्रवाहित होती, तो ये केंद्रीकृत था, और नीति आयोग इस प्रकार से ये विकेंद्रीकृत है। तो अंतर आपको स्पष्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको पूरी डिटेल्स में आज यहाँ पे समझा दिया है कि योजना आयोग क्या था और नीति आयोग क्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आए। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।